नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का महत्व क्या है, पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रसायन विज्ञान क्या है और केमिस्ट्री का क्या महत्व है। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, उसके गुणों, पदार्थ एक दूसरे के साथ कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं और फिर कैसे अलग होते हैं ताकि दूसरे पदार्थ का निर्माण हो सके। पदार्थ किस तरह से ऊर्जा के साथ संपर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत से लोग रासायनिक वैज्ञानिकों को एक प्रयोगशाला में अजीब तरह की पदार्थों को मिलाकर वाइट कोटेड वैज्ञानिक होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी रसायनज्ञ हैं। बुनियादी रसायन विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझना लगभग हर पेशे के लिए ज़रूरी है। रसायन हमारे जीवन में हर चीज़ का हिस्सा है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ से बनी होती हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर भी पदार्थ की बनी है। हम भोजन और खाना पकाने से लेकर हमारे घरों और शरीर की सफाई करने तक और अंतरिक्ष यान लॉन्च करने तक रसायन विज्ञान हर चीज़ में शामिल है। रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञानों में से एक है जो हमें हमारी दुनिया का डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने में मदद करता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो मिस्र के पुराने नाम कीमिया से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस रसायन विज्ञान में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करने और उन्हें मापने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वालिटीज और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन का उपयोग करता है। एक तरह से देखा जाए तो सभी रसायन विज्ञान एनालिटिकल होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ रसायन विज्ञान को जोड़ता है। फिजिकल रसायन इस पर बात का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ ऊर्जा किस प्रकार एक साथ मिलकर काम करते हैं। थर्मल मिक्सर क्वांटम मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री के 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेष रूप से कंपाउंड्स का अध्ययन करता है जिसमें कार्बन एलिमेंट होते हैं। कार्बन में कई यूनिक क्वालिटीज होती है जो इसे जटिल रासायनिक बनाने की परमिशन देते हैं। इसे कार्बनिक रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है क्योंकि सभी अणु जो होते हैं जीवित ऊतक बनाते हैं और ये उपस्थित होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पदार्थों और गैसों का अध्ययन कराता है जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो जीवित जीवों के भीतर होती हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले वह कैटेगरी जिनका अध्ययन करना भी जरूरी है। इन बड़े कैटेगरी के अंदर में छोटे छोटे बहुत कैटेगरीज होते हैं जिनमें से कई हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। केमिस्ट कई उत्पादों में सुधार करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने और कपड़ों में जिन्हें हम अपने घर में बनाते हैं, रसायन विज्ञान हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है और ऊर्जा के नए स्रोतों का भी खोज करता है। फूड केमिस्ट्री। फूड साइंस भोजन के 3 कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से संबंधित, और कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च हमारी कोशिकाओं को कम करने के लिए ज़रूरी रासायनिक ईंधन होते हैं। लिपिड वसा और तेल होते हैं और कोशिका झिल्ली के जरूरी अंग होते हैं।
और शरीर के भीतर के अंगों को चिकनाई और कोजनिंग करते हैं, क्योंकि वसा में प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तुलना में 2.2 गुना ऊर्जा होती है। कई लोग अधिक वजन से बचने के लिए अपने सेवन को सीमित करने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन जटिल अणु होते हैं जो 100 से 500 या उससे अधिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो एक साथ चैन से बने होते हैं और हर कोशिका की संरचना और काम के लिए जरूरी 3 डायमेंशनल आकारों में जाते हैं। हमारे शरीर कुछ एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, हालांकि उनमें से 8 जरूरी अमीनो एसिड हमारे खाने के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। फूड साइंटिस्ट खाने वाले चीज़ों के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे इसके वाटर कंटेंट, मिनरल, विटामिन और एंजाइम से भी अध्ययन करते हैं। फूड साइंटिस्ट हमारे खाने की क्वालिटीज, एक्शन, उसका स्टोरेज और टेस्ट में सुधार करते हैं। फूड स्पेशलिस्ट नए प्रोडक्ट को डेवलप करने या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। वे सूट और मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सरकारी एजेंसियों के लिए भी काम कर सकते हैं, ताकि फूड प्रोड्यूसर और हैंडलर्स का इन्फेक्शन कर सके, ताकि हमें प्रदूषण या फिर हानिकारक पार्टिकल से बचाया जा सके। फूड स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन लेवल के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी की आपूर्ति के लिए पैकेजिंग और स्टोरेज फूड की सुरक्षा और क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, यह डिसाइड करने के लिए प्रोडक्ट का इन्फेक्शन करते हैं। पानी की क्वालिटी वाले केमिस्ट नदियों, झीलों और महासागरों के पानी का परीक्षण करते हैं, जैसे कि घुला हुआ ऑक्सीजन, लवणता, मैलापन, सस्पेंडेड सेडिमेंट और पीएच। इंसानों द्वारा उपयोग होने वाला पीने का पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए और यह बिल्कुल अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए। पानी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लोराइड और क्लोरीन जैसे एडिटर उसके साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री उन पदार्थों और रासायनिक के रिएक्शन से संबंधित है जो फसलों और पशुधन के उत्पादन, संरक्षण और उपयोग से जुड़े हुए हैं। यह एक हाई लेवल क्षेत्र है जो कई अन्य विज्ञानों के संबंधों पर निर्भर करता है। एग्रीकल्चरल साइंस डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी, फूड और मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन के लिए जरूरी उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशक विकसित करते हैं। उन्हें यह भी देखना होता है कि इन उत्पादों का उपयोग कैसे किया जाता है और इन्वायरमेंट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मांस और डेयरी उद्योग उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोषण की खुराक विकसित की जाती है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के लिए तेजी से बढ़ने वाली फोकस क्षेत्र बन गया है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोधी होने वाले, आनुवांशिक रूप से हेरफेर करने वाली फसलों को मॉलिक्यूलर लेवल पर पौधे और केमिकल्स दोनों को वितरित समाज की आवश्यकता होती है। बायोकेमिस्ट को ऐसे जेनेटिक्स, केमिस्ट्री और बिजनेस की साइंस समझ होनी चाहिए जो फसलों को विकसित करने में आसान भी हो और ट्रांसपोर्टेशन में आसान हो, या जिनकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो। केमिकल रिएक्शन को शामिल करने वाले नई मटेरियल या प्रोसेस का रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट के साथ केमिकल साइंस में एक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ती है। केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरियों को दो मुख्य समूह में आती है: इंडस्ट्रियल और एप्लीकेशन और नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को अपने
प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को आसान और अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए नए तरीके और तैयार करने के लिए केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। केमिस्ट्री का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। कुछ ही लोग होते हैं जो इसके लिए जुनून होते हैं और दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं, वही बाद में जाकर केमिस्ट बनते हैं। हमें बोरिंग लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह बोरिंग की सब्जेक्ट है। इसका महत्व का पता इसी बात से लगा सकते हैं, हम जो खाना खाते हैं वह हमें ताकत देती है, लेकिन इसके बीच में क्या काम होता है और खाना में हमें किस तरह से ताकत देता है। जब तबीयत खराब होती है तो किस तरह दवाइयाँ लेने से हमारा शरीर तुरंत ठीक हो जाता है। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा जख्मी हो जाता है तो उसे दवाइयों से किस तरह ठीक किया जाता है। कुकिंग। केमिस्ट्री हमें बताता है कि खाना बनाते समय भोजन कैसे बदलता है, वह कैसे घूमता है, भोजन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का उपयोग कैसे करता है, और खाना बनाते वक्त जो मसाला डालते हो खाना खाने के साथ में कैसे मिलते हैं और खाने का स्वाद बदल देते हैं। क्लीनिंग। केमिस्ट्री के महत्व एक हिस्सा यह बताता है कि सफाई कैसे करती है काम। विज्ञान का उद्योग से ये तय करने में मदद करने के लिए करते हैं, खाने की डिशेस कपड़े धोने के लिए सबसे अच्छा क्या है। जब आप ब्लीच और कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि पानी का उपयोग करते हैं, तो आप केमिस्ट का उपयोग करते हैं। वह कैसे काम करता है, यही रसायन विज्ञान है। मेडिसिन। आपको बुनियादी रसायन विज्ञान को समझने की आवश्यकता है ताकि आप समझ सकें कि विटामिन, सप्लीमेंट, दवाइयाँ आपकी मदद या नुकसान कैसे कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के महत्व का एक हिस्सा नए मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के विकास और रिसर्च में निर्भर करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।